हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज की न्यूज़ हमारी फिर से है बिहार से। बिहार में नए हाइड्रो पावर प्लांट्स तो लग चुके हैं। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। अब जितने भी पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, इनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार को कैसे करके या किस प्रकार से समय पर और पूरे तरीके से बिजली से भर दिया जाए, या कह सकते हैं कि सबको बिजली मुहैया कराया जाए। काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है कि बिहार में बिजली की समस्या है। ज्यादा पावर प्लांट ना होने की वजह से ज्यादातर जो बिहार है वो बाहर से, दूसरे आस पड़ोस के राज्यों से बिजली खरीदता है। तो हर समय बिजली अभी भी बहुत सारी जगहों पर आपको बिहार में नहीं देखने को मिलेगी। इस समस्या का समाधान करते हुए नवनिर्वाचित सरकार लगातार प्रयास कर रही है, या कह सकते हैं आपको प्रोजेक्ट पास किए जा रहे हैं। तो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे बिहार में। तो बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उससे रोजगार भी जनरेट होगा और बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और बिजली की समस्या खत्म होगी तो ऐसे उद्योग जो बिजली पर आधारित होते हैं कल को बिहार में लगेंगे, क्योंकि उद्योगों को पता होगा कि बिजली नहीं जाती है बिहार में। तो क्या लिखा है, बिहार सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रही है। ये प्लांट्स कहाँ पर लगेंगे? सीवान, बांका और रजौली मतलब जो है नवादा में प्रस्तावित किए गए हैं। एनपीसीआईएल और एनटीपीसी जो है दोनों मिलकर के मुआयना कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, कहां पर लगाए जाएं, कैसे लगाए जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को जो है चेक वगैरह किया जाता है, जैसे भूमि, जल, भूकंप सुरक्षा, जनसंख्या घनत्व आदि की जांच यहां पर की जाती है। 26,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा यहां पर। ये सारा यहां पर प्रस्तावित कर दिया गया। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में, जो है यूपीपीएससी का मेंस का क्रैश कोर्स, या कह सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। आप में से बहुत सारे लोगों का यूपीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा। तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, 920 सीटें हैं और 100 दिन का प्रोग्राम रहने वाला है। आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा और साथ में ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन की फीस 7500 रुपए है और ऑफलाइन की 9500 रुपए है। ऑफलाइन प्रयागराज से चलने वाला है। बैच जो है 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9555-124-124, या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskritis.com की वेबसाइट पर। क्षेत्र हमने देखे हैं सीवान, बांका और रजौली में। ये दोनों मिलकर के अभी संयुक्त टीम बना करके काम कर रहे हैं। सर्वे में जब सर्वे किया जाता है, कहीं पर भी ऐसे उठा करके पावर प्लांट्स हम नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। पहला होता है भूकंप जोखिम तो नहीं है, जल उपलब्धता, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की उपलब्धता और जनसंख्या घनत्व। बहुत घने इलाके में इनको हम नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर देश के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं न्यूक्लियर्स के माध्यम से हम 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करें, जो अभी फिलहाल 7 के आसपास है। औद्योगिक विकास, ये हमने देखा है 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। राज्य में 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क भी बनाए जाएंगे। गया के डोभी में विकसित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पे बनाया गया है। 1700 एकड़ में निर्मित है। जल संचालन की तैयारी है। 29 जिलों में आईएमसी मॉडल पर आधारित पार्क जो है बनाए जाएंगे। 14,036 एकड़ भूमि ली जाएगी। अब बात करते हैं विशेष सेक्टर पार्क के बारे में, क्या क्या बनेंगे यहाँ पर। टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स आदि यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता। आपके मन में आया होगा और भी स्टेट्स हैं, बिहार ही क्यों? बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में बिजली की समस्या अभी भी बनी हुई है। बाकी स्टेट्स की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर पावर प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो जल आधारित हो, चाहे वो न्यूक्लियर आधारित हो। बिहार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि गिने चुने आपको 2 या 3 पावर प्लांट्स दिखाई देंगे, वो भी उतना उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं जितनी बिहार की जरूरत है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके बिहार में पावर प्लांट्स, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की बात की जा रही है। और हमारा लक्ष्य वैसे भी है कि हम चाहते हैं आने वाले भविष्य में 0 एमिशन हम कर पाए। तो अगर हम अलग अलग जो नए राज्य हैं वहां पर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, न्यूक्लियर वाले लगाएंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो बिहार में बिजली की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और उसको पूरा नहीं कर पाए तो न्यूक्लियर ऊर्जा क्या करेगा? स्थायी बड़े पैमाने पर उत्पादन और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ यहाँ पर लाभप्रद रहने वाला है। संभावित लाभ क्या होंगे? औद्योगिक विकास में तेजी। मैंने बताया ना, कई बार ऐसे उद्योग जिनको बिजली, पानी, सड़क की जरूरत होती है वो नहीं लग पाते हैं ऐसे इलाकों में जहां पर बिजली ही नहीं है, तो वो सारे लगेंगे।
रोजगार सृजन होगा, जाहिर सी बात है। पलायन में कमी आएगी। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग दूसरे राज्यों में, इवन दूसरे देशों में पलायन करके जाते हैं, वो समस्या खत्म होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब बिजली होगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, रोड बनेंगे, पानी की सुविधा होगी, तो सारी सुविधाएं होना शुरू हो जाएंगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर लोग और रिसर्च करेंगे कि और कैसे हम ज़्यादा बिजली उत्पादित कर पाए। स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश भी किया जाएगा। तो एमएसएमईज हो गए, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर लगातार प्रमोट हो रही हैं। संभावित चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ हर चीज़ पे होती हैं। तो पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं, जन सुरक्षा अनुमति की भी समस्या हो सकती है कि वहाँ पर पावर प्लांट लगे तो लगाने दिया जा रहा है कि नहीं। बड़े भूखंड की जरूरत पड़ती है, और पहले ही हमें पता है कि स्टेटमेंट इस प्रकार के दिए गए थे कि बिहार में ज़मीन नहीं है, स्थायी लोगों का पुनर्वास करना पड़ेगा। अगर कोई इलाका तय किया गया और वहाँ पर घर बने हुए तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। केंद्र राज्य का समन्वय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे अगर केंद्र सरकार दे रही है परियोजना, तो राज्य में लगेगी ना। उच्च स्तर की सुरक्षा, तकनीकी कर्मियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। तो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का बहुत महत्व है। भारत के लिए क्या वैश्विक स्तर पर महत्व है। सारे देश इसी क्षेत्र में लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन एमिशन कम है और स्थायी ऊर्जा मिल पाती है, और बहुत कम जो है चीज़ों को या रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं तो स्थापित ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट 2025 तक, जिसमें न्यूक्लियर का हिस्सा हमारा कितना है 7.5 गीगावाट है, और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा का उद्देश्य क्या होता है? बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, थर्मल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज पर निर्भरता थोड़ा कम करना, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पानी वगैरह हो, ठीक है। CO2 का एमिशन भी कम करना, ये सारे लक्ष्य रखे गए हैं, इसीलिए हम इस प्रकार की चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। अब भारत के अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में कुडाकुनल में है, कुडनकुलम में है, ठीक है। 2 चालू हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कौन सी क्षमता वाला चल रहा है, कौन सी क्षमता वाला निर्माणाधीन है। राजस्थान में भी आपको देखने को मिल जाएगा, गुजरात में भी है, काकरापार में देखने को मिल जाएगा। यहाँ 2 बने हुए हैं, 2 चल रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है प्रेशराइज्ड और ये होता है एडवांस, ठीक है। आपको समझा दूंगी आगे। महाराष्ट्र तारापुर में है, यूपी गोरखपुर में है, पंजाब में नरोरा में है, हरियाणा में आपको जो है FBR प्लांट लगातार यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो आपको जो भी SEZ दिखाई दे रही है, कुछ जगह लग चुके हैं, कुछ जगह प्रस्तावित हैं, बनने वाले हैं और बन रहे हैं। रिएक्टर्स प्रकार और तकनीकी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रकार हैं जो समझ लेते हैं। पहला होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। अभी यहाँ पर देखो कहीं कहीं पे लिखा हुआ था ना PHWR, तो ये था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर हो गया। यहाँ पर होता है लो वाटर रिएक्टर्स। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जो हर जगह स्थापित किए गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है? यही वाला। एग्जाम्पल है यहाँ पर रावट भाटा काकरा पर, ये हमारे कौन से हैं? प्रेशराइज्ड वाले हैं। BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं, एग्जाम्पल है तारापुर का। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स, ये आपका है कुडनकुलम का। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हम बात करते हैं तो ये हमारा है कलपक्कम प्रोटोटाइप FBR है। थोरियम और प्लूटोनियम फ्यूल साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। AHWR के बारे में, तो एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में अभी प्रस्तावित है, इसी प्रकार के अभी बने नहीं हैं। स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? तो बिजली की निरंतरता रहती है। अब पानी में क्या है कि पानी, अब किसी बार बांध में आपने पानी नहीं इकट्ठा किया तो उस बार बिजली उत्पादन में थोड़ी समस्या हो जाएगी। अब यही रीज़न होता है कि देखिए गर्मियों में बिजली की सप्लाई थोड़ी सी जो है बंद हो जाती है या पर्याप्त मात्रा में नहीं आती, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और CO2 वाला हमने देख लिया है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पर कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हो रहा, बहुत महत्वपूर्ण इसी दृष्टिकोण से है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा दें, सोलर पावर प्लांट्स लगा दें, ये सारे जो है शिफ्ट करना चाहते हैं हम, कोयले से या पानी से हट करके नए रिसोर्सेज पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अब प्रश्न हमारा है, समाचार में देखे गए बिहार में प्रस्तावित या बिहार के प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किन जिलों में लगाए जाएंगे? अभी बताया था विकल्प है गया, बक्सर, रोहतास, दूसरा है सीवान, बांका, राजौली, तीसरा है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, चौथा है दरभंगा, बेतिया और किशनगंज। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।